जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को पौष मास की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज की इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे पौष मास महात्म्य में अध्याय पहला और दूसरा। पौष का महीना जिसे पौ का महीना भी कहा जाता है, इस महीने में भगवान वासुदेव की पूजा की जाती है और साथ ही की जाती है भगवान सूर्य देव की आराधना। जो मनुष्य भगवान सूर्य देव और भगवान नारायण की आराधना करता है, उसके जीवन के सभी संकटों का नाश हो जाता है। और इस पौष मास महात्म्य में आप स्कंद पुराण से वृत्तांत श्रवण करेंगे। यह सुत जी के द्वारा नैमिषारण्य क्षेत्र में एकत्रित सभी ऋषियों को सुनाया गया था तथा सेतु महात्म्य के नाम से प्रचारित और प्रसारित हुआ था। आने वाले इन 30 दिनों में आप इस महात्म्य में अनेकों वृत्तांत सुनेंगे। भगवान रामचंद्र के सेतु दर्शन का क्या पुण्य है, क्या उसकी महिमा है, क्या उसके लाभ है, क्या उसके नियम है, साथ ही दुर्दमा का किस प्रकार से श्राप से उद्धार हुआ, धर्म तीर्थ और पुष्करणी का चक्रवर्ती नाम से जो प्रसिद्धीकरण हुआ, ये सब वृत्तांत इस पौष मास महात्म्य में आएंगे। अलम्बुषा और विदुमा के श्राप से कैसे उनकी मुक्ति हुई, यह वृत्तांत भी आएगा। इसमें देवी और महिषासुर के बीच जो युद्ध हुआ था, उसका भी एक अध्याय आएगा और महिषासुर के बारे में भी इसमें वृत्तांत आएगा। सुदर्शन का पिशाच बन जाना, यह भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अध्याय होता है, इसका भी श्रवण करना आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और फिर सुदर्शन तथा स्वर्ण का किस प्रकार से उद्धार होता है, पाप विनाश के पवित्र करने वाली शक्ति क्या है, सीता झील की महिमा आएगी, मंगल तीर्थ की महिमा आएगी। इस प्रकार से अनेकों महत्वपूर्ण वृत्तांत आप इन आने वाले 30 दिनों में इस पौष मास महात्म्य के माध्यम से श्रवण करेंगे। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी हम आपको अपने चैनल पर सुनाते हैं वे पुराणों में वर्णित महात्म्य है, हम वही सुनाते हैं। ऐसा नहीं है कि 4 कथाएं जोड़कर महात्म्य के रूप में सुनाएं, क्योंकि महात्म्य का अभिप्राय केवल कथाएं सुनाने से नहीं होता। महात्म्य में भगवान ने हमारे ज्ञान वर्धन के लिए जो अनेकों बातें कही होती है, उनका श्रवण करना होता है, जिसका उद्देश्य होता है एक तो हमारा ज्ञान वर्धन और दूसरा हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। इससे प्रभु कहते हैं कि जितना मेरा तुम चरित्र सुनोगे उतना तुम्हारा ही कल्याण होगा। तो अब हम आज का यह अध्याय आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले आपसे निवेदन है कि यह पौष मास महात्म्य की पवित्र वीडियो है, तो प्लीज इसे एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखिएगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। तो आइए प्रिय दर्शकों, शुरू करते हैं आज का यह अध्याय। तो बोलिए प्रेम से अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय, श्री गणेश भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, पौष महात्म्य की जय। परम मोक्षदायक परम पुण्यमय नैमिषारण्य वन में शौनक आदि अनेक महात्मा मुनियों ने घोर तपस्या की थी। वे 8 अंगों वाले योग्याभ्यास में रत थे। उनकी एकमात्र रुचि ब्रह्म साक्षात्कार थी, अर्थात जो नैमिषारण्य वन है, वहाँ पर 88,000 मुनि घोर तपस्या कर रहे थे और उनका एकमात्र उद्देश्य था ब्रह्मदेव के दर्शन प्राप्त करना। वे मोक्ष की प्राप्ति के इच्छुक थे। वे ब्रह्मा के व्याख्याता थे। वे धर्म के ज्ञाता और ईर्ष्या से रहित थे। वे सत्यव्रत के पालन में सदा तत्पर रहते थे। उन्होंने इंद्रियों और क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली थी। वे सभी जीवों के प्रति दयालु थे। सनातन भगवान विष्णु की बड़ी भक्ति से पूजा किया करते थे। एक बार की बात है कि एक बार उन महानुभाव ऋषियों ने एक उत्तम सभा बुलाई। वे पाप नाशक परम पुण्यमयी कथाएं सुनना चाहते थे और उसी में लगे हुए थे। वे सांसारिक दुखों और मोक्ष दोनों की प्राप्ति के उपाय जानने के लिए उत्सुक थे। वे सभी ऋषि मुनि यह जानना चाहते थे कि कैसे इस संसार के दुखों को दूर किया जाए, भगवान के धाम को प्राप्त किया जाए, मोक्ष को प्राप्त किया जाए। इसीलिए वे सदा पापों का नाश करने वाली कथा प्रसंग आदि सुना करते थे और यही जानने में सदा उत्सुक रहते थे। वे परस्पर इसी विषय पर विचार विमर्श कर रहे थे। वहाँ पर ऋषियों और उनके शिष्यों की संख्या और उनके शिष्यों के शिष्यों की संख्या का वर्णन करना असंभव है। उनका उद्देश्य था कि कैसे जो प्राणी समुदाय है उनके दुखों का अंत हो। मनुष्य के जीवन में क्या दुख है, मनुष्य जाने अनजाने में कितना पाप करता है और पाप हो जाने के कारण उसको भुगतने के लिए दुखी होता रहता है, क्योंकि
कि पापों का भोग तो होगा ही, तो दुख भी होगा। तो इस प्रकार से वृत्तांत सुनने में सदा उत्सुक रहते थे कि जिनके द्वारा उन पापों का नाश किया जा सके, जिससे मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति हो, भगवान का धाम प्राप्त हो। तो इसी बीच में पुराणों के ज्ञाता श्रेष्ठतम पुरुष व्यास के परम शिष्य वेद व्यास जी के परम शिष्य महामुनि सूत जी नैमिषारण्य में आए। प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी ऋषि को आते देख शौनक आदि ऋषियों में हर्ष का माहौल हुआ। अत्यंत प्रसन्न हो गए सभी ऋषि मुनि और उनको आते देख उन सभी ऋषियों ने उन्हें अर्घ्य आदि देकर उनका सत्कार किया, स्वागत किया, क्योंकि सूत जी महाराज कोई साधारण नहीं है। ये सूत जी वही हैं जिन्होंने सभी भगवत व्याख्याएं की है और व्यास जी के परम शिष्य हैं। वे साधारण ऋषि मुनि नहीं है। तो जैसे ही सूत जी आए उनको आसन आदि दिया, अर्घ्य दिया, और जब सूत जी एक भव्य आसन पर सुख पूर्वक बैठे तब ऋषियों ने जगत का कल्याण करने की इच्छा से उनसे अत्यंत गूढ़ विषयों के विषय में प्रश्न पूछे। उन्होंने कहा कि हे सूत जी, हे धर्म के सिद्धांतों के ज्ञाता महामुनि, आपका स्वागत है। आपने सत्यवती के पुत्र व्यास जी से पुराणों का श्रवण किया है। अतः हे महामुनि, आप सभी पुराणों की विषय वस्तु जानते हैं कि जितने भी पुराण हैं उनमें क्या लिखा है, किस उपलक्ष्य में लिखा है, किसने लिखा है, यह सब आप जानते हैं। तो हे भगवान, इनमें से कौन सा स्थान पवित्र है, पृथ्वी पर कौन से तीर्थ पुण्यदायी है, व्यक्तिगत आत्माओं को संसार सागर से मुक्ति कैसे मिलेगी, हरि या हर के प्रति भक्ति मन में कैसे उत्पन्न होती है, 3 प्रकार के कर्मों का क्या लाभ है, किस प्रकार से यह लाभ मिलता है। हे सूत पुत्र, हे रोमहर्षण, इसे और अन्य सभी बातें बताने की कृपा करें। गुरुओं को चाहिए कि वे स्नेही शिष्यों को गुप्त सिद्धांत भी बताएं। इसीलिए हे प्रभु, वह रहस्य बताइए जिससे मनुष्य का कल्याण हो सके, जिससे मनुष्य को भगवत की प्राप्ति हो सके। जब इस प्रकार से सभी ऋषियों ने सूत जी महाराज से निवेदन किया तो नैमिषारण्य वन के वासियों द्वारा इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाने पर सूत जी ने सर्वप्रथम अपने गुरु व्यास जी को प्रणाम किया और उन्हें याद करके स्मरण करके उन्होंने कहना आरंभ किया। सूत जी बोले कि हे ब्राह्मणों, जगत के कल्याण के लिए क्या हितकर है, इस विषय में तुम्हारे प्रश्न बहुत ही उचित है। मैं ये रहस्य तुम्हें बताता हूँ। हे महर्षियों, आदर पूर्वक सुनो। मैंने इसे पहले कभी किसी को नहीं बताया। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, अपने मन को वश में करके भक्ति पूर्वक सुनो। राम सेतु में रामेश्वर नामक एक पवित्र स्थान है। यह तीर्थों और तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि राम सेतु के दर्शन करते ही मनुष्य को संसार सागर से मुक्ति मिल जाती है, हरि या हरि की भक्ति उत्पन्न हो जाती है, उसे प्रचुर पुण्य की प्राप्ति होती है और 3 प्रकार के कर्मों का फल प्राप्त होता है। हे महान ऋषियों, सुनो, मैं उस व्यक्ति के पुण्य का वर्णन करूंगा जो अपने जीवन में भक्ति पूर्वक सेतु का दर्शन करता है। वह अपने मातृ और पितृ कुलों की 2 करोड़ पीढ़ियों के साथ शंभु के सानिध्य में 1 कल्प तक आनंद मनाएगा और उसके बाद मोक्ष प्राप्त करेगा। कहते हैं कि पृथ्वी पर धूल के कण गिने जा सकते हैं, आकाश में तारों की गिनती की जा सकती है, परंतु सेतु दर्शन से मिलने वाले पुण्य का आकलन शेष भी नहीं कर सकता, अर्थात भगवान का परम पुण्यदायी शेषनाग भी नहीं कर सकता। तो सबसे पहले सूत जी महाराज रामेश्वरम में जो राम सेतु है उसकी महिमा का वर्णन कर रहे हैं और कह रहे हैं, जिस मनुष्य ने एक बार जीवन में उस राम सेतु के दर्शन कर लिए तो यह समझिए कि केवल उसका ही जीवन नहीं बल्कि उसने 2 करोड़ अपनी पीढ़ियों का जीवन भी सफल कर दिया। राम सेतु का दर्शन करने से आपके समस्त पितृ जो हैं वो तृप्त हो जाते हैं। इसीलिए सेतु दर्शन की महिमा बहुत अधिक है। राम सेतु के दर्शन करने मात्र से ही इतने पुण्य प्राप्त हो जाते हैं कि जिनकी गिनती भी नहीं की जा सकती। सेतु बंध को समस्त देवताओं का स्वरूप मानकर उसकी महिमा की जाती है। उसके दर्शन करने वाले मनुष्य का पुण्य कौन गिन सकता है। हे ब्राह्मणों, सेतु पर जाकर ब्राह्मणों को समस्त यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला घोषित किया गया है। यह समस्त तीर्थों में स्नान करने वाले अथवा सभी प्रकार की तपस्या करने वाले के समान है। हे ब्राह्मणों, यदि कोई किसी दूसरे से कहता है कि सेतु पर जाओ तो उसे भी वह फल प्राप्त होता है। अधिक बात करने से क्या लाभ। यदि कोई दूसरे को इतना कह दे कि आप जाकर सेतु के दर्शन करो और उसके कहने से वह चला जाए तो उसे भी अनंत फल मिल जाता है, क्योंकि उसने केवल किसी एक व्यक्ति का मार्गदर्शन किया जाने के लिए। इतना पुण्य सोचिए
केवल कहने से मिल जाता है, तो जो मनुष्य सेतु में स्नान करता है वह तो 7 करोड़ जनों के साथ भगवान विष्णु के धाम को जाता है और वहीं मुक्त हो जाता है। यह सत्य है कि जो मनुष्य सेतु रामेश्वरम नामक लिंग तथा गंधमादन पर्वत का चिंतन करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। कहते हैं कि अपने पैतृक और मातृक परिवार के 1 लाख करोड़ सदस्यों के साथ वह विष्णु धाम को जाता है और वह 3 कल्पों तक शंभु लोक में निवास करता है और वहीं मुक्त होता है। जो सेतु में पवित्र स्नान करता है वह कभी मूषावस्थावास, कूपन, स्वभाक्ष, मित्र प्राण और वैतरणी नदी नामक नरक नहीं देखता। यानी कि जो इस सेतु में स्नान कर लेता है उसे कभी नरक नहीं जाना पड़ता। जो मनुष्य सेतु में स्नान करता है वह तप्तशूल, तप्तशिला, पुरहद और शणित कूप नामक नरकों में भी कभी नहीं जाता। जो व्यक्ति सेतु का दर्शन करता है वह शाल मल्य रोहण रक्त, भोजन क्रमी, भोजन शमश, भोजन वही ज्वाला प्रवेशण और शिलावृष्टि वही वृष्टि आदि नरकों में भी नहीं गिरता। काल सूत्रक, शरोदक और उष्णतोय इन नरकों में भी नहीं गिरता है। हे ब्राह्मणों, जो मनुष्य नियमित रूप से सेतु में स्नान करता है उसने भले ही 5 अत्यंत भयानक बड़े पाप क्यों न किए हो, फिर भी वह अपने मातृ पितृ कुल के 100 करोड़ सदस्यों के साथ 3 कल्पों तक विष्णु लोक में रहता है और वहीं मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति नियमित रूप से सेतु में स्नान करता है वह कभी भी इन नरकों को नहीं देखता। आद्यशर पोषण, जहाँ पापी को उल्टा पलट कर सुखाया जाता है। शार सेवन, जहाँ क्षारीय द्रव्य दिया जाता है। पाषाण यंत्र पीड़ा, जहाँ पत्थर की मशीनों से पीड़ा पहुंचाई जाती है। और मरुप्रपातन, जहाँ रेगिस्तानी खाई है। पुरुष लेपन, जहाँ गंदगी फैलाई जाती है। कड़ारन, जहाँ पापियों को आरे से काटा जाता है। पुरुष भोजन, जहाँ पापियों को मल खाने के लिए मजबूर किया जाता है। रेतः पानम, जहाँ रेत पीने के लिए दी जाती है, जहाँ पापियों को वीर्य पीने के लिए मजबूर किया जाता है। संधिशु दहन, जहाँ जोड़ों को जलाया जाता है। अंगार सैया भ्रमण, जहाँ पापी को अग्नि शैया पर लेटना पड़ता है। और मूसल मर्दन, जहाँ पापी को खलिहान की छड़ियों से पीटा जाता है। इन सभी नरकों में मनुष्यों को नहीं जाना पड़ता। यदि कोई ऐसा विचार करे कि मैं सेतु में स्नान करूंगा और 100 कदम सेतु की ओर चले तो वह महान पाप करने पर भी पापों से मुक्त हो जाएगा और इन नरकों में से किसी भी नरक में नहीं गिरेगा। कौन से नरकों में? जहाँ पापी को अनेक लकड़ी यंत्रों से खींचा जाता है और तान दिया जाता है। जहाँ पापी को शस्त्रों से छेदा जाता है। जहाँ उसे ऊपर उठाकर नीचे गिराया जाता है। जहाँ उसे लोहे के डंडों और लाठियों से कुचला जाता है। जहाँ उसे हाथी के दांतों से मारा जाता है। जहाँ उसे नाना प्रकार के सर्पों से डसा जाता है। जहाँ उसे धुआं लेना पड़ता है। जहाँ उसे पाशों से बांधा जाता है। जहाँ उसे नाना प्रकार के भालों और बछड़ियों से छेदा जाता है। जहाँ तीखे और संक्षारक द्रव्य मुंह या नासिका में डाल दिए जाते हैं। जहाँ खारा पानी पिया जाता है और जहाँ गर्म लोहे की सुइयां मुंह में ठूस दी जाती है। इन सभी नरकों से उसकी मुक्ति हो जाती है। सेतु में स्नान करने वाले को यह भयंकर नरक दिखाई नहीं देते, जहाँ पापी को क्षारीय द्रव्यों से भरे गड्ढों और छिद्रों में प्रवेश करना पड़ता है। जहाँ पापी को मल खाने के लिए विवश किया जाता है। जहाँ पापी को उबला हुआ पानी पीना पड़ता है। इस प्रकार के तमाम नरकों से उस व्यक्ति को मुक्त कर दिया जाता है, उसकी मुक्ति हो जाती है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, यदि कोई व्यक्ति सेतु की रेत पर लेटता है और उसके शरीर पर रेत के कण चिपक जाते हैं तो उसके शरीर पर जितने रेत के कण चिपक जाते हैं उतने ही ब्रह्म हत्या के पाप उसके नष्ट हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यदि किसी का शरीर सेतु से बहने वाली हवा के पूर्ण संपर्क में रहता है तो शराब पीने के 10,000 पाप तुरंत ही नष्ट हो जाते हैं। यदि बाल काट दिए जाएं और वे सेतु में ही रहे तो गुरु की सैया को अपवित्र करने के 10,000 पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। यदि किसी के पुत्र या पौत्र द्वारा सेतु को अस्थियां समर्पित कर दी जाए तो वह स्वर्ण चोरी के 10,000 पापों से तुरंत मुक्त हो जाता है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, यदि कोई व्यक्ति किसी का स्मरण करता है और सेतु में पवित्र स्नान करता है तो उस व्यक्ति का महान पाप करने वाले के साथ संपर्क के कारण जो उत्पन्न हुआ पाप है वह नष्ट हो जाता है। मार्ग में लूटने वाला, केवल अपने लिए भोजन पकाने वाला, तपस्वियों और ब्राह्मणों की निंदा करने वाला, अधिक खाने वाला
और वेद बेचने वाला, यह 5 ब्राह्मणों के हत्यारे माने गए हैं। यदि कोई व्यक्ति ब्राह्मणों को आमंत्रित करता है और उन्हें धन आदि देने का वादा करता है, लेकिन बाद में उन्हें कुछ भी देने से मना कर देता है, तो उसे ब्राह्मण हत्यारा घोषित किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति किसी से धर्म की शिक्षा प्राप्त करता है और उससे घृणा करने लगता है, या यदि कोई व्यक्ति ब्राह्मणों का अपमान करता है, तो उसे ब्राह्मण हत्यारा कहा जाता है। हे ब्राह्मणों, यदि कोई व्यक्ति किसी तालाब या नदी के पास पानी पीने आए गौओं के झुंड को रोकता है, तो वह भी ब्राह्मण का हत्यारा कहलाता है। ये सभी व्यक्ति सेतु पर जाने पर अपने पापों और दोषों से मुक्त हो जाते हैं। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, जो मनुष्य ब्रह्म हत्यारों के समान है, वे सब सेतु पर पहुंचकर मुक्त हो जाते हैं। इसमें कोई भी संदेह नहीं। जो व्यक्ति उपासना के पवित्र अनुष्ठान का परित्याग करता है, जो देवता को अर्पित किए गए प्रसाद पर ही अपना पेट भरता है, जो मद्यपान करने वाली स्त्री के निकट संपर्क में रहता है, जो वैश्या के पके हुए चावल खाता है, जो पतित मनुष्य का अन्न खाता है, ये सभी सुरापेन, मदिरापान आदि व्यसन कहे जाते हैं। ये सभी पवित्र अनुष्ठानों से बहिष्कृत है, किंतु सेतु पर पवित्र स्नान करने से ये सभी पाप अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं। अन्य लोग जो शराब के आदी हैं, वे सेतु में डुबकी लगाकर मुक्ति पा लेते हैं। जो लोग कंद, मूल, फल, कस्तूरी, रेशम, दूध, चंदन, कपूर, सुपारी, शहद, घी, तांबा, बेल और रुद्राक्ष चुराते हैं, उन्हें सोना चुराने वालों के समान ही जानना चाहिए। सेतु स्थान पर पहुंचकर वे मुक्त हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। कहते हैं कि चोरी किसी भी प्रकार की ही क्यों न हो, जो भी चोर है या चोरी करने वाले हैं, वे सेतु पर स्नान करने से पापों से मुक्त हो जाते हैं। यदि कोई अपनी बहन, पुत्र की पत्नी, मासिक धर्म वाली स्त्री, भाई की पत्नी, मित्र की पत्नी, मद्यपान करने वाली स्त्री, पराई स्त्री, नीच कुल की स्त्री, विधवा स्त्री के साथ काम वासना से व्यवहार करता है, तो उसे गुरु के शयन अपवित्र करने वाला जानना चाहिए। वह सभी पवित्र अनुष्ठानों से वंचित है। हे श्रोतागणों, यह तथा अन्य जो गुरु के शयन अपवित्र करने वाले के समान है, वे सभी पाप सेतु में पवित्र स्नान करने से दूर हो जाते हैं। जो लोग इन तथा अन्य पापियों के निकट संपर्क में है, वे सेतु पर परम पवित्र स्नान के माध्यम से मोक्ष पा लेते हैं। कहते हैं कि जो लोग बिना यज्ञ किए घृत चिमेन का तथा देवलोक के अन्य देवियों का भोग करने के इच्छुक हैं, उन्हें पापों से दूर करने वाले सेतु पर पवित्र स्नान करना चाहिए। जो व्यक्ति सूर्य देव की पूजा किए बिना, अग्निदेव और अन्य सुरों को प्रसन्न किए बिना शुभ की इच्छा रखता है, उसे सेतु पर श्रद्धा पूर्वक पवित्र स्नान करना चाहिए। जो मनुष्य तिल, भूमि, सोना, अनाज और चावल का दान किए बिना ही स्वर्ग की इच्छा रखते हैं, वे सेतु पर पवित्र स्नान करें। जो मनुष्य स्वर्ग के सुखों की इच्छा रखते हैं, वे व्रत आदि पवित्र कर्मों द्वारा अपने शरीर पर कोई दबाव डाले बिना मोक्षदाता सेतु में स्नान करे। यदि कोई मनुष्य व्रत आदि नहीं कर सकता किसी भी प्रकार का, तो वह सेतु अवश्य आए और सेतु आके केवल पवित्र स्नान करे, उसी के माध्यम से उसे मोक्ष मिल जाएगा। सचमुच सेतु पर स्नान मन की शुद्धि के साथ साथ मोक्ष भी प्रदान करता है। पुराणों में विस्तार से उल्लेख है कि सेतु पर स्नान जप, होम, दान और यहाँ तक कि यज्ञ तप से भी श्रेष्ठ है। पापों का नाश करने वाले सेतु पर निष्काम भाव से किया गया स्नान पुनर्जन्म का नाश करता है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, ये सत्य है। यहाँ ध्यान देना कि निष्काम भाव से आप सेतु जाएं, बिना किसी कामना की पूर्ति के। केवल आप वहाँ पर भगवान का स्मरण करते हुए स्नान करें तो आपको मोक्ष अवश्य प्राप्त होगा। अगर आप सकाम भक्ति के उद्देश्य से जाएंगे कि प्रभु मेरे इन पापों को धो दीजिए, मेरे इन कामों को बना दीजिए, तो फिर आपको वह काम ही बनेंगे, मोक्ष नहीं मिलेगा। सूत जी कहते हैं कि जो मनुष्य धन प्राप्ति की कामना से सेतु पर आनंद पूर्वक स्नान करते हैं, तो उन्हें प्रचुर धन की प्राप्ति होती है। यदि कोई पवित्रता के लिए सेतु पर स्नान करता है, तो उसे पवित्रता प्राप्त होती है। यानी कि सेतु पर स्नान करते समय जो आपकी इच्छा होगी, जो आपकी कामना होगी, वह अवश्य पूरी होती है। सेतु पर किए गए पवित्र स्नान से धर्म की प्राप्ति होती है, पापों का नाश होता है, सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। स्मृतियों में कहा गया है कि यह समस्त व्रतों से भी अधिक पुण्यदायी, समस्त योगों से महान है तथा समस्त तीर्थों से भी अधिक श्रेष्ठ है। यदि लोगों में
इंद्र आदि लोकों में सुख भोगने की उत्सुकता और इच्छा हो तो उन्हें राम द्वारा निर्मित सेतु पर कम से कम एक बार पवित्र स्नान अवश्य करना चाहिए। जो लोग ब्रह्मा के लोक में या फिर बैकुंठ या फिर शिव के धाम कैलाश में क्रीड़ा करने के इच्छुक हैं, तो वे आदर पूर्वक सेतु पर स्नान करें। जो व्यक्ति दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य, धन, परम सुंदरता और उत्तम गुणों आदि चारों वेदों और उनके सहायक विषयों में निपुणता तथा समस्त धर्म ग्रंथों को समझने की क्षमता या समस्त मंत्रों में पारंगत होना चाहते हैं, उसे समस्त वस्तुओं को देने वाले सेतु पर स्नान करना चाहिए। यह सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस लोक में जो मनुष्य दरिद्रता या नरक जाने से डरते हैं, तो उन्हें मोक्षदाता राम सेतु पर पवित्र स्नान अवश्य करना चाहिए, चाहे वह श्रद्धावान हो। जो मनुष्य नियमित रूप से राम सेतु पर पवित्र स्नान करता है, उसे इस लोक और परलोक में किसी प्रकार का दुख नहीं होता। उसके सभी पापों का नाश हो जाता है, सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। धर्म और पुण्य का ढेर शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ता और फलता फूलता है। जैसे समुद्र में विभिन्न प्रकार के रत्नों की वृद्धि होती है, वैसे ही सेतु में स्नान करने से पुण्य बढ़ता है। जिस प्रकार कामधेनु इच्छाओं को पूरा करने वाली गाय है, संसार की सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला यह राम सेतु है। जिस प्रकार चिंतामणि दार्शनिक पत्र है, जो मनुष्य की सभी इच्छाओं को पूरा करती है, तथा जिस प्रकार कामनाओं को पूरा करने वाला दिव्य वृक्ष मनुष्यों की इच्छाओं को पूरा करता है, उसी प्रकार सेतु पर पवित्र स्नान मनुष्यों की सभी इच्छाओं को पूरा करता है। यदि कोई निर्धनता के कारण सेतु की तीर्थ यात्रा करने में असमर्थ है, तो उसे सज्जनों से राशि मांगकर सेतु पर स्नान अवश्य करना चाहिए। वहाँ दान करता सेतु पर स्नान करने के समान पुण्य प्राप्त करता है, साथ ही प्राप्तकर्ता को भी पूर्ण लाभ होता है। यदि किसी के पास तीर्थ यात्रा करने के लिए धन नहीं है, तो वह किसी से सहायता लेकर ही राशि उधार मांग कर ही चला जाए, पर सेतु पर स्नान अवश्य करे। इससे दोनों को पुण्य लाभ मिलता है, जिसने धन दिया है उसे भी और जो स्नान करने गया है उसे भी। परंतु देखिए, मनुष्य को शूद्र से कभी भी अपेक्षित राशि स्वीकार नहीं करनी चाहिए। जो मनुष्य धन, अन्य वस्त्र आदि देकर किसी व्यक्ति को सेतु पर जाने के लिए प्रेरित करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। यदि आप केवल किसी को प्रेरित कर रहे हैं सेतु पर स्नान करने के लिए, तो आपको अनंत फल की प्राप्ति होती है। आगे सूत जी कहते हैं कि उसे चारों वेदों के पाठ का पुण्य मिलता है, उसे दान देने का पुण्य मिलता है। दानों में प्रमुख है तुला, पुरुष दान, ब्राह्मण हत्या का पाप और इसी प्रकार के अन्य बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं, इससे सभी इच्छित वस्तुएं मिलती हैं। इसी प्रकार प्राप्तकर्ता को भी उसी के बराबर लाभ प्राप्त होता है। यदि कोई व्यक्ति सेतु तीर्थ यात्रा के लिए भीख मांगता है, तो उसे दान लेने का पाप नहीं लगता। किसी व्यक्ति को यह आश्वासन देने के बाद कि सेतु पर जाओ, मैं तुम्हें आवश्यक धनराशि दे दूंगा, और यदि कोई बाद में कहता है कि मेरे पास धन नहीं है, तो वे उसे ब्रह्म घातक अर्थात ब्रह्म का हत्यारा अर्थात ब्राह्मण की हत्या का पाप लगता है। और यदि कोई धनवान व्यक्ति लोभ के कारण सेतु तीर्थ यात्रा के लिए दरिद्र की भांति धन मांगे, तो विद्वान लोग उसे चोर कहते हैं। और यदि कोई व्यक्ति यह कहकर कि मैं सेतु पर जाऊंगा धन स्वीकार करे, परंतु सेतु पर नहीं जाता, तो भी उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। इसीलिए किसी भी प्रकार से मनुष्य को प्रसन्नता पूर्वक सेतु पर जाना चाहिए। जो स्वयं जाने में असमर्थ हो, तो उसे किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान देकर उसे सेतु पर भेजना चाहिए। परंतु सेतु का स्नान आवश्यक है। स्वयं जा सके तो ठीक है, नहीं तो किसी पुरोहित को भेजिए। ऐसा करने से जब ब्राह्मण वहाँ सेतु में डुबकी लगाता है उसके नाम की, तो वह पुण्य उस व्यक्ति को भी प्राप्त हो जाता है और उस ब्राह्मण का भी कोई नुकसान नहीं होता, वरन उसे भी पुण्य मिलता है। देखिए, कृतयुग में जो पूर्ण ज्ञान द्वारा मोक्ष प्राप्त करते हैं, त्रेता युग में केवल यज्ञ ही मोक्ष प्रदान करने वाला है। उसी प्रकार अन्य दो युगों में दान को अत्यंत श्रेष्ठ बताया गया है, किंतु सभी युगों में सेतु पर स्नान सभी मनुष्यों के लिए श्रेष्ठ कहा है। तो हे ऋषि गणों, हे मुनि गणों, जो मनुष्य अपना उद्धार चाहता है उसे राम सेतु पर स्नान अवश्य करना चाहिए। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय। इसी के साथ आज का यह अध्याय यही पूर्ण होता है और कल हम इसके आगे का वृत्तांत श्रवण करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये पौष महात्म्य की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा, और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखिएगा। तो बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की जय।